तुमको पता है सोनम सर का जो स्ट्राइक चल रहा है वो नीट के रिजल्ट के बाद और ज़्यादा ज़रूरी हो गया तुम्हारे लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ इस वीडियो में। देखो, सोनम सर जो पिछले 20 दिनों से स्ट्राइक कर रहे हैं, लगभग उनको 20 दिन हंगर स्ट्राइक हो चुका है। कितने सारे लोग आके जुड़ चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे कोचिंग के भी लोग जैसे कि PW हो गए और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो है उनके साथ आके जुड़ रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही है। लेकिन इसमें तुमको पता है जो नीट का जो रिजल्ट आया उसका इम्पोर्टेंस के साथ साथ अब ये कितना ज़्यादा इसका एंगल चेंज हो गया है। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, तुमने देखा होगा रिजल्ट जो है, जब तक नीट जो हुआ था ना फेयर मीन्स पे हुआ था, चलो ठीक है उस पर हम लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद बिल्कुल जो सर्कमस्टेंसेस है ना बिल्कुल चेंज हो गया। ऑल इंडिया कोटा तो बिल्कुल ही इतना डिफर हो चुका है कि कोई इसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता है कि जित हम लोग नॉर्मल जो प्रिडिक्शन किए थे और जो रिजल्ट का प्रिडिक्शन है वो क्यों इतना डिफर हो रहा है। इसके साथ साथ बात करूँ तो जो रिजल्ट है 10:30 बजे रात को आ रहा है। आपको पता है इससे पहले कभी रिजल्ट इतना लेट आया क्या? नहीं आया है, ठीक है। एक तो रिजल्ट अगर आपको देना था तो आप पहले ही दे सकते थे। एकदम आप OMR अभी रिलीज़ कर रहे हो और 1 घंटे बाद आपका रिजल्ट आ जा रहा है, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है पता नहीं, ठीक। इसके बाद आप ये देखो कि जो आपका जो रैंक वर्सेस नंबर रेशियो है वो तो बिल्कुल पता नहीं कहाँ स्टैंड आउट कर रहा है। ये तो हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूँ, देखो आज जो अगर ये जो स्ट्राइक चल रहा है ना, अगर ये स्ट्राइक जो है वो अगर ख़त्म हो जाता है तो आप ये मान के चलो अगले बार से कुछ भी रिलेवेंट नहीं रह जाएगा। आप स्ट्राइक करोगे, आओगे, बैठोगे, आपको उठा दिया जाएगा। गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लेगा। और इसके साथ साथ आप ये मान के चलो ना, इसके बाद गवर्नमेंट कुछ भी स्कैम करेगी ना, वो उसको अगर आप दबा भी दिया जाएगा ना तो कोई उनसे सवाल करने वाला नहीं होगा। आप एक बात बताओ कि इतना ज़्यादा पेपर लीक हुआ, उसका जब एक्चुअल प्रूफ मिला, प्रूफ मिलने के बाद ही ये सब हुआ। यहाँ तक कि जब प्रूफ मिला तब भी क्या कहना था कि जो पेपर है वो तो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन लीक हुआ है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि कोई पेपर बना रहा है, आप उसका तैयारी कर रहे हो 2 से 3 साल से, उसकी कोई मतलब इससे ज़्यादा तैयारी करते हो, पर मिनिमम 2 से 3 साल अगर आप एक पेपर को डेडिकेट करके देते हो, ठीक है। इसके बाद जो उस पेपर को बनाता हो ये बोलता है कि कुछ क्वेश्चन लीक हुए थे। आप समझ रहे हो कि किस लेवल की मतलब वो लोग बात कर रहे हैं। आप इतने डेडिकेटेड हो कि वो जो 180 क्वेश्चन है वो एक एक क्वेश्चन आपका फ्यूचर चेंज कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि 1 मार्क्स के लिए ना जो आपका सीट है वो चला जाता है, ठीक है। तो वो उसको पता चलता है जिसका 1 मार्क्स से वो सीट हटा है। तो इसलिए इनको कैसे पता होगा? आप ये बात बताओ, हम लोग अभी डिमांड कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है उनका जो रेजिग्नेशन वो दे दें, ठीक है। अब किसी को उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं कि वो उनका रेजिग्नेशन मिल जाएगा तो उसकी जगह पे आप जाके बैठ जाओगे। नहीं, किसी को ये नहीं चाहिए। किसी को ये चाहिए कि वो उस चीज़ पे स्टैंड आउट करें कि ताकि हमको ये पता चले हाँ अगली बार अगर कोई अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो उनको हटा दिया जाएगा। लोग के तो ये मांग है ना, सोनम सर की मांग तो ये आप देखोगे तो उसमें भी सबका यही कहना है कि हमको बस ये चाहिए कि एक एग्ज़ाम्पल सेट करें ताकि जो नेक्स्ट बंदा आए उसको अपने काम पे इतना फोकस करना है कि ताकि कोई भी आगे जाके ऐसा कुछ दोबारा ना हो, ये कहना है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो स्ट्राइक है ना, ये जो 20 डेज़ और ये जो हम 20 जुलाई को जो कर रहे हैं ना बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये होना चाहिए और हमको इसका सपोर्ट भी करना चाहिए क्योंकि आगे जा कर के ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आज स्टैंड आउट करें, ठीक है। उसके साथ बता दूं कि देखो अगर आप बोलोगे कि नहीं ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, अभी पॉलिटिकल एंगल ले रहा है तो ठीक है, लेने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर ये पॉलिटिकल एंगल से भी अगर ये चीज़ ठीक होता है तो बहुत ज़रूरी है कि ये ठीक हो क्योंकि इनका जो इम्पोर्टेंस है ना अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसे ही आप एक बात बताओ, CBSE का भी आपने देखा होगा कितना सारा लीक हुआ, डेटा लीक हो जा रहा है। मैंने उस पर भी वीडियो बनाया हुआ कि कितना ज़्यादा सिक्योरिटी बिल्कुल है ही नहीं। मतलब कि आप ये देखो कि कोई भी एक नॉर्मल हैकर आके आपका पूरा नीट का, JEE का वो पूरा आपका सब कुछ डेटा बता सकता है कि कौन सा टीचर आ रहा है, कहाँ पे आपका कैसा हो सकता है। आपने देखा होगा लास्ट 1-2 महीने में ये सब कुछ कितना वायरल हुआ था। तो मतलब आप एक बात बताओ, आप खुद एक गवर्नमेंट हो, आप हर चीज़ खुद बना सकते हो, तो आपको ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए ना। अब ऐसा थोड़ी कि पहली बार में कुछ आ गया है या आपको इसके बारे में पता ही नहीं था। या तो आप एक काम करो, अपना सिस्टम इतना परफेक्ट करो, इसके बाद कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ। लेकिन नहीं, हमारा गवर्नमेंट कैसा चल रहा है वो आप भी जानते हो। तो इसके लिए एक जो है स्ट्रिक्ट डिसीजन ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। पेपर लीक जो है हर साल हो सक रहा है, कैसे ऐसा हो रहा है,
ठीक है। आप एक बात बताओ, 2025 में जो है आप एक बार बोलोगे कि मैं पेपर कंडक्ट करा देता हूँ अच्छे से, इसके बाद ऐसा थोड़ी रीनीट का पेपर देना कोई आसान बात नहीं होता है। कोई एक बार पेपर देता है अच्छे से, ऐसा थोड़ी कि 100% चांस है कि मैं अगले बार भी वो पेपर सेम वैसा ही रेप्लिकेट करके आ जाऊँ अपना रिजल्ट, ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम जो है बहुत फेयर मीन्स से होना चाहिए, और जो है इसके ऊपर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि जो जो भी इसमें इन्वॉल्व है। आप एक बात बताओ, इतने सारे अभी अरेस्ट हुए, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई एक पता चला गया कि हाँ इन लोगों ने ही मिलके सब कुछ किया था और इसके बाद ये कहाँ कहाँ तक ये फैला था? नहीं, लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया, लेकिन अभी तक कोई एक फेयर किसी ने भी आके ये नहीं किया। एनटीओ आके एटलीस्ट आके क्लेरिफाई तो करना चाहिए कि ये इतने सारे लोग अभी तक हमको पता चले हैं, इतने सारे लोग इस स्कैम से जुड़े हुए थे, हमने इन सब के खिलाफ ये एक्शन लिया, ये हुआ है। नहीं, लेकिन अभी तक क्या है, इन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ, ये लोग जेल में, इतना सबको पता है, पर जेल में क्यों है, क्या इनके ऊपर एफआईआर हुआ, ठीक है, क्या इनके ऊपर एक्शन लिया गया, कितने साल की सज़ा हुई, किसी को कुछ नहीं पता है। तो एक बात बताओ, अगर किसी को जब कुछ फेयर पता ही नहीं चलेगा, जब आप पब्लिक में ये बताओगे ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो लोग के खिलाफ डर कैसे आएगा? तो ये मेरा मानना है। आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही हो और आपको अगर नहीं समझ आ रहा कि क्या करियर में वो चूज़ करना चाहिए, नीचे कमेंट में बताना। उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये कवर किया हुआ है कि आप क्या क्या पाथ चूज़ कर सकते हो, क्या क्या आपके लिए बेटर होगा।